किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अपने सपनों की चिंगारी को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो आप जीते जी एक मुर्दे के समान हैं। दोस्तों, मैं अनुज शर्मा उपस्थित हूँ आप सबके बीच एक और प्यारा सा वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी कमजोरी को हमें कैसे अपनी ताकत बनाना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक स्टोरी के साथ। जापान में एक लड़का था 3 साल का। उसकी बहुत इच्छा थी जूडो सीखने की, जूडो का मास्टर बनने की। कुछ समय बीतता है और जब वो 5 साल का होता है तो उसका एक एक्सीडेंट में उसका राइट हैंड कट जाता है। तो उसके बाद फिर भी उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो सपना था, वो कंटिन्यू बना रहता है। वो धीमे धीमे बड़ा होता है, लेकिन अपने माँ बाप से हमेशा यही कहता है कि मेरे को जूडो का मास्टर बनना है और जूडो सीखना है। उसके माँ बाप सोचते हैं इसका एक हाथ है ही नहीं तो कैसे ये जूडो सीख पाएगा। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति, जब वो बच्चा 9 साल का होता है तो वो उसके माँ बाप उसको जूडो का जो टीचर होता है उसके पास लेके जाते हैं। तो जूडो का टीचर भी सेम यही प्रश्न करता है कि तुम कैसे सीख पाओगे, तुम्हारा एक हाथ तो है नहीं। तो लड़का कहता है कि मुझे जूडो का मास्टर बनना है। वो मास्टर कहता है कि कैसे कर पाओगे तुम ये सब। वो अपने मास्टर को भी यही जवाब देता है कि ये आपको बताना है कि मुझे कैसे मास्टर बनूंगा जूडो का। उसके बाद उस टीचर की क्लास शुरू होती है। उस क्लास में 400 से 500 बच्चे थे। वो सब बच्चों को जूडो सिखाता कंटिन्यू। 1 साल होता है। सारे बच्चों का धीमे धीमे नए नए कोर्स, नए नए स्टंट सिखाता है वो टीचर। लेकिन उस लड़के को सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टंट सिखाता रहता है, एक ही कंटिन्यू उसी का अभ्यास कराता रहता है। काफ़ी टाइम हो जाता है। वो लड़का बाद में एक भ्रमित हो जाता है। वो सोचता है कि यार मेरे को सिर्फ एक ही स्टंट क्यों, बाकी सबको अलग अलग क्यों। तो वो अपने टीचर से पूछता है, सर आप सबको अलग अलग डेली अलग अलग तरीके से सिखाते हो, लेकिन मेरे को कंटिन्यू एक ही स्टंट का अभ्यास क्यों करवाते हो। तो उसका टीचर कहता है, तुम्हें विश्वास है ना मेरे ऊपर, तुम्हें जूडो गुरु बनना है ना। वो कहता है लड़का, हाँ। तो बस अपना विश्वास कायम रखो और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो एक ही स्टंट की। 4-5 साल होती हैं, सबका पूरा कोर्स होने को होता है। उसके बाद वहाँ पे प्रतियोगिता होती थी कि प्रतियोगिता में जो भी फर्स्ट आता था उसी को जूडो मास्टर वहाँ पे बना दिया जाता था। तो क्या था, फाइनल हुआ सब लोगों का। वहाँ पे एक प्रतियोगिता होनी थी, अंतिम दिन आया प्रतियोगिता का। तो जब उस लड़के की प्रतियोगिता धीमे धीमे जब उसका मैच होने लगे एक दूसरे के साथ, तो वो पहला मैच बड़े आराम से जीत गया, दूसरा मैच बड़े आराम से जीत गया, तीसरे में उसे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। ऐसे करके उसने फाइनल में जगह बना ली। अब फाइनल मैच था, सामने वाला प्रतिद्वंदी भी बहुत ही अच्छा था। अब फाइनल मैच में जाके जो रेफरी था उसने थोड़ी उनकी देखी 1-2 दाव पैंच। उसके बाद उसने बोला कि जो दूसरा बंदा था, जो एक अलग था, उसको उसने विजयी बनाने के लिए बोल दिया, क्योंकि इसके एक हाथ नहीं था। तो उसने क्या सोचा कि ये ही जीत जाएगा और इसको विजयी घोषित कर देते हैं। लेकिन जो कोच थे, जो मास्टर थे, वो खड़े होते हैं। वो कहते हैं नहीं, पहले इन दोनों की फाइट होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि यही जीतेगा। उसके बाद फिर उन दोनों में पहले उन दोनों की फाइट होगी, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। उन दोनों की फाइट शुरू होती है। तो जब जो दूसरा वाला लड़का था वो जब फाइट के लिए आ रहा होता, वो क्या समझता है कि इसका एक हाथ नहीं है, इसको तो मैं ऐसे हरा दूंगा। वो अपना एक पैड भूल जाता, पैड नहीं बांधता, उसको थोड़ा अहंकार सा आ जाता है। जब वो मैदान में आता है, जब दोनों में एकदम फाइट शुरू होती है, तो जो जिस लड़के का हाथ नहीं था वो एकदम अपना जो स्टंट उसने कंटिन्यू अभ्यास कर रखा था, बहुत ताकत के साथ, पूरी तीव्र इच्छा के साथ, जीतने की कोशिश के साथ उस स्टंट का यूज करता है। और फाइनली अपने प्रतिद्वंदी को वो एक ही स्टंट में ज़मीन पे लिटा देता है और वो जीत जाता है। जीतने के बाद उस लड़के को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो एक मतलब मास्टर बन गया, जूडो मास्टर, जो वो चाहता था, और एक हाथ के ना होते हुए भी। वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु से सिर्फ एक क्वेश्चन करता है कि सर मेरे को सिर्फ आपने एक स्टंट सिखाया, क्या इस स्टंट का कोई तोड़ नहीं था। तो उसका गुरु जो जवाब देता है ना, उसे सुनिए। उसका गुरु जवाब देता है कि इसका सिर्फ स्टंट का जो तोड़ था, तुम्हारा राइट हैंड था। अगर तुम्हारा राइट हैंड होता तो तुम्हारे स्टंट को वो तोड़ सकता था। इसलिए तुम्हारी कमजोरी को मैंने तुम्हारी ताकत बनाया सबसे ज़्यादा। इसलिए हमारी लाइफ में दोस्तों, इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जो हमारी लाइफ में कमजोरियां होती हैं, हम उन कमजोरियों के पीछे रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। जो आपकी लाइफ में जो भी कमजोरी है उसको हमें ताकत में कन्वर्ट करना है। ताकत में कन्वर्ट करके दुनिया के सामने आना है और दुनिया को जीतना है, मास्टर बनना है दुनिया का। इस वीडियो से हमें बहुत अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छी वीडियो है। हम लाइफ में कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हार मान जाते हैं।
हमारी भी लाइफ में कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट हो जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो वही हम भगवान से बोलते हैं कि यार भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया। ऐसे ही वो लड़का था, लेकिन उसके गुरु ने उसकी कमजोरी को एकदम उसकी ताकत बना दी, उसका तोड़ किसी के पास नहीं था। अब आप सोच सकते हैं, इसलिए हमें ज़िंदगी में कभी नहीं हारना, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है और आगे बढ़ना है। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप सबको तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स भी कंटिन्यू मिलते रहें। जय हिंद।